हेलो गाइज, आ गया आपका भाई AJ22 नए वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो स्केलेटरी सिस्टम है, क्या उत्सर्जन तंत्र। ओके दोस्तों, आप देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जन तंत्र होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो देखिए हमें उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है। फेफड़ा, बड़ी आंत जो है, त्वचा, यकृत और किडनी, यही जो मुख्य ही उत्सर्जन तंत्र है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों और भी उत्सर्जन तंत्र हैं, जिसमें जैसे कान में से जो निकलता है मोम, कान में से जिसको बोलते हैं देहात में बोलते हैं खूंट, ये भी होता है। नाक में से नकटी, ये भी होता है। ओके दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो स्केलेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। स्केलेटरी मतलब उत्सर्जन। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए, चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है क्या, हमारा लंग्स या फेफड़ा। अब देखिए दोस्तों, लंग्स और फेफड़ा का काम आप जानते ही हैं, आप पढ़ ही चुके हैं। अब अगर आप लंग्स और फेफड़ा नहीं पढ़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पूरे वीडियो जाके देख लेना क्लिक करके, ताकि और उसमें जो है फेफड़े के बारे में हर एक पार्ट में बारे में बताया गया है। तो जो फेफड़ा होता है ये हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है। ओके दोस्तों, जो फेफड़ा होता है वो हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है। अब लेकिन पढ़ रहे हैं क्या, उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन, यानी कि हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, जो हम बाहर निकालते हैं उसी के बारे में पढ़ना है, जो अंदर लेते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए जो हमारा ये फेफड़ा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, दूसरी बात वाष्प को निकालता है और बलगम को निकालता है और नाक निकालता है। नाक समझते हैं, नकटी। अब देखिए सबसे पहला जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे निकालता है, जैसे आप सांस लिए तो आपका फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद में पूरे कोशिकाओं को वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचा देता है। जब पूरे कोशिकाओं को ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वो जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, वो क्रैप साइकिल स्टार्ट करती हैं, क्रैप साइकिल चलाती हैं, जिसकी वजह से हमको ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा बनाने के दौरान पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जिसको बोलते हैं CO2। अब वो CO2 फिर वो खून में डाल देती है, खून फिर सीधा के हमारे फेफड़े के पास में आता है। फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और वो बाहर छोड़ देता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया फेफड़ा का पहला काम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब दूसरी बात जो होती है, दूसरा होता है वाष्प मतलब हमारे मुंह से जो भाप निकलती है, भाप वो बाहर निकालता है। ओके दोस्तों, तो ये भाप आपको गर्मियों के दिन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और हमारे अंदर का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए जो हमारे अंदर से भाप निकलेगी वो बाहर आते आते ही वाष्प में एकदम गैस में चेंज हो जाएगी। ओके दोस्तों, क्योंकि अंदर से ही वाष्प में चेंज हुआ है, हल्का सा और टेम्परेचर वातावरण का मिलेगा और वो गैस में चेंज हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो पानी होता है वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो वाष्प होता है ये आपको कब दिखाई देगा, आपको ये ठंडियों के दिन में दिखाई देगा, ठंडियों के दिन में। नहीं तो आप ऐसे अगर मिरर है, कांच है, जैसे कि कांच है, अगर आप कांच के मुंह में कांच से मुंह सटा के ऐसे फूंकते हैं तो कांच पे इसे धप्पा नुमा बन जाता है। क्या धप्पा नुमा, जो धप्पा नुमा होता है वो वाष्प, हमारे अंदर से वाष्प निकलता है। ओके दोस्तों, हमारे अंदर जो है कितने सेल्सियस टेम्परेचर है, 37 सेल्सियस हमारे अंदर टेम्परेचर है। जो 37 सेल्सियस टेम्परेचर है उसी की वजह से जो हम पानी पीते हैं वाष्प के रूप में, कुछ परसेंटेज वाष्प के रूप में भी निकलता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया वाष्प का उत्सर्जन। अब इसके बाद में होता है बलगम जानते हैं, जब खांसी आती है आपको, जैसे कि आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया और आपको खांसी आती है तो खेखार आता है। खेखार नहीं समझते हैं, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको खांसी या बुखार होता है, वो खोंकते हैं, खोंक के एक खेपोरा खेखार के थूकते हैं, जो होता है वही बलगम होता है। अब अगर आप खोंखेंगे तो खांसी लाने के लिए मेन काम क्या करता है, फेफड़ा करता है। यानी कि अगर आप को मतलब ऐसे तो है नहीं कि वो बिना जोर के ही, बिना फेफड़े के अंदर से, जैसे खोंकने की क्रिया कैसे होती है या खांसी की क्रिया कैसे होती है, सबसे पहले आप सांस लेते हैं, उसके बाद में एक बैग हचाक दे
सांस को निकालते हैं, एक बैग हचाक सांस को निकालते हैं किस रास्ते से, मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से नहीं, मुंह के रास्ते से निकालते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ मतलब यहाँ से जो है नाक और मुंह का यहाँ से जो है अलग हो जाता है, हाँ लैरिंग्स फायरिंग्स से। ओके दोस्तों, तो यहाँ से जो अलग लैरिंग्स से अलग होता है, नाक और मुंह की नली जो है वो अलग हो जाती है। इससे पहले तो एक ही रहती है, लेकिन यहाँ से अलग हो जाता है, जो नासा कपाट होता है यहाँ से होते हुए नाक तक आता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे होता मतलब यहाँ से नासा कपाट होता है, यहाँ पे मुंह होता है। जब दोनों मिलके जाके यहाँ लैरिंग्स पर एक मिलती हैं, लैरिंग्स मतलब फायरिंग्स पर एक जगह मिलती हैं, फायरिंग्स के बाद में फिर लैरिंग से अलग हो जाती हैं, एक आमाशय की तरफ चली जाती है नली, एक फेफड़े की तरफ चली जाती है। ओके दोस्तों, तो ये होता है, अगर आप फेफड़ा नहीं रहेगा आप खोंक नहीं पाएंगे। ओके दोस्तों, आपके अंदर खांसी नहीं आएगी। खांसी क्यों आती है, जब आप फेफड़े से जोर लगा के हवा को अचानक से बाहर निकालते हैं, वो भी मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते नहीं। अब ये इसके बाद में आता है नाक। अब देखिए नाक जो होता है, जैसे जुकाम होता है, आप नाक को कैसे छिकरते हैं, ऐसे ही छिकरते हैं ना, नाक ऐसे ही छिकरते हैं नाक। तो नाक छिकरते हैं तो उससे के लिए मतलब कि आपके फेफड़े को जोर लगाना पड़ता है, तभी तो हवा बाहर निकलती है ऐसे, तभी तो आपको हवा बाहर निकलती है। ओके, तो यहाँ फेफड़े से उत्सर्जन होता है नाक का। ओके दोस्तों, नाक या पोटा। अब इसके बाद में जो आता है सेकंड वाला होता है लार्ज इंस्टाइन। क्या लार्ज इंस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। तो हमारे पाचन तंत्र का लास्ट भाग होता है वो हमारी बड़ी आंत होती है। इसके बाद में जो होता है सीकम आ जाता है, उसके बाद गुदा आ जाता है। ये सब बड़ी आंत में ही जुड़ी होती हैं। अब बड़ी आंत का लास्ट मतलब कि लास्ट भाग होता है जहाँ से मल को बाहर निकाला जाता है। तो ये भोजन को जो है मल के रूप में बाहर निकाल देता है, यानी कि जो भोजन होता है उसको पचा के सब कुछ खत्म होने के बाद में बड़ी आंत का काम होता है बाहर निकालना मल को। ओके दोस्तों, जो वेस्टेज बचे रहते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, अगर आप बड़ी आंत नहीं पढ़े हैं, यानी कि पाचन तंत्र नहीं पढ़े हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, पूरी वीडियो देख लेना। इसके बाद में आता है क्या, स्किन या त्वचा। अब देखिए स्किन या त्वचा, यानी कि हमारे जो स्किन है, ये त्वचा है, इस पे जो है क्या है, इस पे जो है छोटे छोटे छिद्र हैं। अब छिद्र कैसे आप जानोगे, जहाँ से ये रोंवा निकला हुआ है, ये बाल, जहाँ से ये बाल निकला हुआ है, इसमें छिद्र की वजह से निकला हुआ है। जहाँ छिद्र रहेगा, जहाँ से बाल निकलेगा वहीं से छिद्र होगा। ओके दोस्तों, तो ये छिद्र होता है। अब इससे त्वचा कैसे उत्सर्जन करती है, सबसे पहले पसीने का उत्सर्जन करती है। किसका, पसीने का। जब हम ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या गर्मियों में ज़्यादा मतलब गर्मी ज़्यादा होने लगती है और हम मेहनत वाला काम करते हैं, तो हमारे शरीर से पूरा पसीना निकल जाता है, पूरा एकदम पसीना एकदम भीग जाते हैं। तो वो पसीना कहाँ से निकलता है, इसी छिद्र से, इस त्वचा से, स्किन से निकलता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में जो आता है त्वचा का अगला होता है वो साल्ट, यानी कि NaCl। क्या, NaCl। ओके दोस्तों, ये NaCl ये नमक का सूत्र है, NaCl नमक। अब देखिए जो त्वचा होती है वो पसीने के साथ में साल्ट भी निकालती है, साल्ट यानी कि नमक। तभी आप कभी आपको पसीना हुआ हो, या मतलब कि पसीना नहीं, आप पसीना हुआ हो तो आप उसको ऐसे चाट के देखेंगे ऐसे करके, तो हल्का आपको नमकीन सा लगेगा, नोनखार लगेगा। तो उसमें क्या पाया जाता है, NaCl। नहीं तो आप ऐसे ही हथवा को ऐसे चाट के देखिए, आपको हल्का सा नोनखार लगेगा, वो उसमें क्या होता है, NaCl होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा त्वचा पसीना निकालता है NaCl, और सीबम और ऑयली मतलब ऑयल निकलता है। जो सीबम होता है वो और ऑयल प्लस दोनों मिलके निकलते हैं। अब देखिए, अगर आप सीबम और ऑयल नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, जैसे कि आपको जो है गर्मियों में जब आप सोते हैं शाम को जब सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं, आपके नाक पे जो है हल्का हल्का जैसे तैलीय जैसा आपका नाक पूरा एकदम चिकना रहता है। यहाँ पे नाक पे ये ज़्यादा निकलता है, ये तैलीय ग्रंथि होती हैं, ये नाक एकदम पूरी चिकनी रहती है, चिपचिपी रहती है, जिसके कारण इसमें से क्या निकलता है, इसमें सीबम प्लस ऑयल निकलता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से ऑयल निकलता है जो इसको चिकना बना के रखता है। हमारे फेस पे भी निकलता है, तभी तो हम गोरे रहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये होता है। अब कुछ लोगों के अंदर जो काले होते हैं उनके अंदर मेलानिन होता है। अब ये मेलानिन अगर ज़्यादा होगा तो आपको मतलब आपका चेहरा काला होगा। अब देखिए, जिनके अंदर मेलानिन ज़्यादा बनता है उसका चेहरा पूरा काला होता है, कुछ लोग एकदम करिया भूज होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इस मेलानिन का होने का भी एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप जान ही रहे हैं, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में है ओजोन परत, और हमारे सूर्य से क्या निकलती है,
क्या निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो आपकी स्किन को गला देंगे, यानी कि कैंसर उत्पन्न कर देंगे। पराबैंगनी किरणों से कैंसर उत्पन्न होता है। ओके दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं कि जो है एक्सरे बहुत कम करवाना चाहिए, यानी कि एक्सरे एक ही जगह पे बहुत कम करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सरे में होती है एक्स किरण निकलती है, एक्स रेज, और जो एक्स रेज निकलती है वो पराबैंगनी ही किरणों में से एक किरण होती है। ओके दोस्तों, तो अगर एक्सरे ज़्यादा करवाएंगे तो आपका जो वहाँ की जो मांस है, कोशिका है, वो धीरे धीरे डेड होने लगेगी। ओके दोस्तों, तो इसलिए एक्सरे बहुत कम करवाना चाहिए, एक ही स्थान का ज़्यादा बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। अब आप हाँ बता रहा था, प्रकाश जब पराबैंगनी होती हैं, जो मिलेनिन होता है ये पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज को ऊपर नहीं आने देगा, यानी कि वो यहाँ पे लड़ेगा फेस पे और उसको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, जिससे वजह से वो अंदर तक जा नहीं पाएगा, हमारी कोशिकाओं को मार नहीं पाएगा। इसलिए एक फ़ायदा ये है जो है काले कलूटे होने का। ओके दोस्तों, तो अब आप समझ लिए, स्किन भी समझ लिए। अब इसके बाद में क्या आता है, लीवर आता है। लीवर या यकृत। अब देखिए यकृत का साहब बहुत काम है, यकृत का एकदम पूरा लिस्ट खोलो, यकृत का पूरा लिस्ट ही है, ये क्या क्या चीज़ें करता है। ओके दोस्तों, तो यकृत जो है इसमें आप नॉर्मली सब पढ़ लीजिए। इसमें जो है आपको यकृत अलग से एक चैप्टर है, ग्लैंड है, ग्लैंड में आपको यकृत पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो यकृत अलग से एक चैप्टर है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए यकृत करता क्या है। नॉर्मली ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, यानी कि हमारे अंदर जो शरीर में जो है अमोनिया बनता है, ये श्वसन के दौरान जो क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ परसेंटेज अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। अगर इस अमोनिया को किसी जगह पे डाल दोगे तो वहाँ धीरे धीरे करके उस जगह को वो पूरा ख़त्म कर देगा। जैसे कि घास फूस है, अगर वहाँ पे अमोनिया डाल दोगे वहाँ की घास फूस जल जाएगी, जैसे ग्लाइसर आप डाले हुए हैं इस तरीके से लगेगा। तो अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक पदार्थ है। जो यकृत होता है या लीवर होता है, ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। यूरिया बहुत कम खतरनाक होती है अमोनिया की वजह से, अमोनिया से कम खतरनाक होती है यूरिया। ओके दोस्तों, तो ये जो लीवर होता है ये अमोनिया को जो है यूरिया में चेंज कर देता है। इसके बाद में आता है किडनी। क्या आता है, किडनी को कहते हैं ब्रिक। क्या कहते हैं, ब्रिक भी कहते हैं किडनी को, हिंदी में ब्रिक। लेकिन आम मतलब कि अब तो लोग सब किडनी से ही नाम से जानते हैं, ब्रिक कहना कुछ अटपटा सा लगता है। ओके, तो यहाँ पे किडनी ही कहते हैं। अब देखिए किडनी जो होती है, किडनी का कार्य क्या होता है, ये यूरिया को बाहर निकालता है। ओके दोस्तों, किडनी भी एक अलग चैप्टर है, किडनी के बारे में अलग से पढ़ना है। अभी मैं इसको अलग से चैप्टर है, इसको भी पढ़ाया जाएगा। इसमें अलग से पूरी एक सीरियल बनेगी, यानी कि जो हमारा खून है वो किडनी में कहाँ से जाता है और कहाँ से उसका फिल्टर होता है। फिल्टर करने के बाद यूरिया निकाल के यूरिया को दूसरी नली यूरेटा से बाहर ला के यूरेटस में जमा करता है। यूरेटस से जमा करने के बाद में जब हमारे अंदर 250 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में हमारे ब्रेन को संकेत दिया जाता है इसको बाहर निकालने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये किडनी का कार्य होता है। किडनी का अलग एक चैप्टर है, इसके बारे में अलग बताएंगे। ओके दोस्तों, तो ये क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। यहाँ यकृत जो होता है, लीवर होता है, ये अमोनिया से यूरिया में चेंज करता है, ये यूरिया को बाहर निकाल देता है। जब ये यूरिन बाहर निकल जाता है उसके बाद में ये सूर्य की रोशनी से क्रिया करके फिर अमोनिया बना लेता है। ओके दोस्तों, तो ये था छोटा सा चैप्टर स्केलेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें डिटेल में पढ़नी है उसके समझ लेते हैं। हमको लीवर पढ़ना है और किडनी पढ़नी है, बाकी ये त्वचा और ये लंग्स हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत, ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके क्लिक करके पूरी वीडियो देख लेना। ओके दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।